जिस परसेंटेज से वोट कर रहे हैं, तो हमने दिए गए 9 घंटों में करीब 81% हमने पोलिंग कर पाए थे। लेकिन फिर भी जितने लोग पोलिंग स्टेशन में आए थे, हमने एक को भी हमने वहाँ से पीछे वापस जाने नहीं दिया और सबको टोकन देके हमने उनका वोटिंग का इंतज़ाम किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी त्रिपुरा के मतदाता, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और जो हमारे सुरक्षाकर्मी, ऑब्जर्वर्स, इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकारी जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, और ये जो प्रयास रहा, वो प्रयास हमने सबने मिलकर मन लगा के काम किया। आपने भी उसकी रिपोर्टिंग की। और जो हमारे मिशन 929 था, जो भी स्वीप प्रोग्राम था, और हमने पौष संक्रांति पे भी रंगोली कंपटीशन किया था। बाद में नेशनल वोटर डे में हमने क्विज कंपटीशन किया था, उसमें जीरो पोल वायलेंस की हमने शपथ दिला दी थी। ये सब एक्टिविटीज़ जो थी, उसमें भी आपका रोल काफ़ी अहम रहा। तो मैं आपको भी सबको धन्यवाद देने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया। जैसे ही हमारी वोटर टर्नआउट की फिगर हमारी ठीक हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और उनके परमिशन से फिर हम आपको फाइनल टर्नआउट की फिगर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा जो मीडिया सेल है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबके नंबर है, जैसे हमने आज दिन भर बाय आवरली आपको जानकारी दी, उसी तरह से हम आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। नहीं, उसकी प्रोसेस है कि कोई भी कैंडिडेट आरओ को चिट्ठी देते हैं, फिर डीएम उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर ऑब्जर्वर उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर हम ये सब कमीशन के पास भेजते हैं, फिर उसके ऊपर निर्णय होता है। तो अभी ये प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी क्यू है और अभी भी कुछ जगह पे मतदान चल रहा है, तो अभी हमने इस विषय में कार्रवाई शुरू नहीं की। लेकिन आज रात तक पता चलेगा कहीं से कोई डिमांड है क्या और उसके कारण क्या है, और उसके ऊपर ऑब्जर्वर का और आरओ का रिपोर्ट अहम रहेगा। हमारे तक अभी तक कोई जानकारी आई नहीं। Sir, in 2013 elections saw 93.57% turnout. The 2018 elections saw 89.8% turnout. आपका इस बार सबसे बड़ा मुहिम रहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर पाई जाए, फिर भी 81.1%. What was the reason, sir? 81.1% तो हमारा 4 बजे तक का है। तो लेट अस वेट टिल द फाइनल फिगर कम्स, देन वी कैन मेक द कंपैरिजन। ठीक है सर, कितने लोग अभी क्यू में हैं और कितने पोलिंग स्टेशन में वोटिंग चल रहा है 4 बजे के बाद? 4 बजे हमने अनुमानित 1600 के ऊपर, जो 50% आप पकड़िए, जो 3337 में करीब 1650 के ऊपर पोलिंग स्टेशन में टोकन बांटे गए थे। लेकिन ये संख्या अभी, जैसे हम अभी 8 बजे आपसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 100-125 जगह में कार्रवाई चल रही होगी, वो भी समाप्ति की ओर। जैसे कि पोलिंग पार्टीज पोलिंग क्लोज करने के लिए भी कुछ कार्रवाई करती है, वो कार्रवाई चालू होगी, उसके बाद ही वो फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं। सर, जो डिस्प्ले इंसिडेंट्स हुए उसमें कुछ एक्शन लिया गया है क्या? हमने तुरंत प्रॉम्प्ट हमने एक्शन लिए है, और उसकी सभी जो पुलिस, जो हमारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रॉम्प्ट कार्रवाई करके उस पर कंट्रोल पाया गया, इसलिए कोई भी इंसिडेंस स्प्रेड नहीं हुआ। ईवीएम जो नॉर्मली जो परसेंटेज रहता है, जो हमारे चेकिंग में या कमीशनिंग में और हर चुनाव में जितना होता है, उसी परसेंटेज में रहा। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा पोलिंग स्टेशन का जो सुविधाएं हैं, छोटे पोलिंग स्टेशन है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, और जो टीम होती है, वो टीम अलग अलग ऑफिस से वो रैंडमाइजेशन करके टीम बनाई होती है। तो टीम को पिकअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और आप त्रिपुरा की तुलना आप अन्य राज्य से करिए, तो अन्य राज्य में आप देखते हैं कि 67% पोलिंग होती है। रिकॉर्ड पोलिंग होने के बावजूद भी
एक भी पोलिंग स्टाफ ने कंप्लेंट नहीं किया, चाहे जितना भी लेट हो रहा है तो वो अपना काम करके खत्म करके ही वापस आएंगे। Sir, you mentioned the stray incidents. How many incidents were there of this type? How many were arrested? And if there are any reports of injured people? Now we are getting reports, but I don't think there were more than 4 to 5 incidents in the entire state. We will get in the tomorrow morning's report. No arrests, sir, no, as of now. No arrest. No, arrests are there. Arrests are there. How many arrests are there, sir? And in which areas, if you can kindly specify? Amanoj. There are 5 FIRs registered, and out of there were 5 FIRs registered, and in which 6 persons are already arrested. Investigation is going on. Which areas, sir? These are Other basically? complaints are of minor in nature, and they were all attended to immediately by the CAPF and police personnel on the ground. 6 persons are injured. In 5 incidents. So, what are the nature of these? You mentioned minor incidents. What are the nature of the incidents, basically? Of political supporters being obstructed or intimidation, this kind of things. Which Was there any happen physical assault anywhere, sir? in cases of physical assault, FIRs are registered. In cases of Kakrabon and Shalgoda, where there's some complaint of physical assault. Yes. So, there was an incident of physical assault. Yes, 5 incidents, and FIRs are registered, and 6 persons are arrested. Sir, there was an allegation in the central court that they named the person who was assaulted. What is your take on this? The FIRs are registered, persons are arrested, investigation will be going on. The law will take its own course. Apart from these 5 or 6 cases where you mentioned that physical assault have actually taken place, the other minor incidents, can you give us a rough figure of what it might be, sir? Say 6 of the incidents are where EVMs are disturbed. They didn't function. 8 cases where there was some restriction in the political supporters, that was the allegation. 3 cases where restriction was reported about political events. Miscellaneous. Sir, is there any initiative taken by Commission to prosecute police officers earlier to give us the Overton case? I think CEO should answer this question. We have deployed 400 companies of CAPF. Apart from that, we have deployed 6,000, more than 6,000 TSR personnel, 4,700 Tripura police personnel, and they have been continuously on the ground since few days. They were there on the ground throughout the last night. अभी पूरा दिन भी रहा है ये लोग, और आज रात को भी रहेगा और कल भी कंटिन्यू करेगा। आपके द्वारा मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी ने मेहनत किया है, फील्ड लेवल स्टाफ जितना है, थानों में पोलिंग स्टाफ, ऑब्जर्वर्स, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अभी भी, तो सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। Say your good name and designation, please. I am GS Rao, I am IG and I am the State Police Nodal Officer. सर कुछ जगह में ऐसा भी हुआ है कि एक जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो गया, उसके बाद दूसरा ले आता है दूसरा जगह से, वो कितना सिक्योर होता है, कैसे ले आया जाता है? All EVM machines are under the safe custody of the polling officials and with police escort. How many securities are there? At least one vehicular security has been provided everywhere with 4 persons minimum. How many sir security person? No, not injured. He is asking about security provided to EVM machine movement. No security person has been there. No such thing. सर पोस्टल बैलेट जो पेपर है इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। वो छत्तीसगढ़ में TSR में 900 से भी ज्यादा वोटर्स हैं, उनको वो पोस्टल बैलेट से नहीं लिया गया है। पोस्टल बैलेट क्यों? पोस्टल बैलेट पुलिस का जो कर्मी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में लिया गया है। लगभग 20,000 के आसपास पुलिस के कर्मी सबको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिला है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत स्मूथली पोस्टल बैलेट का पोलिंग भी हुआ है। कोई कंप्लेंट नहीं है पोस्टल बैलेट के बारे में। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ था क्या वो पोस्टल बैलेट का देखो? वो मैटर हम लोगों ने टेकअप किया इलेक्शन कमीशन। देखिए ये है ना, इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि जो जैसे आर्मी है ना, आर्मी में होता है सर्विस वोट,
आर्मी की मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जब आप कोई भी है ना, कोई भी इशू को कम्प्लीटली आप रिप्रेजेंट करिए तो लोगों में ऐसा गलत इंप्रेशन नहीं होगा। आर्मी इज ए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। आर्मी के अलग अलग उनके बटालियन होते हैं, अलग अलग उनके हेडक्वार्टर होते हैं, उसमें रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं और उनके अंडर ही जो जवान या ऑफिसर उनकी पोस्टिंग होती है और उनका रिकॉर्ड आर्मी रखती है। अभी TSR ये त्रिपुरा में हमने स्थापित किया हुआ फोर्स है और इसको हमने टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट की है बाकी राज्यों में डिमांड के अनुसार। जैसे अभी 2-3 महीने के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लाया है, वैसे हमारी TSR फोर्स अलग अलग जगह पे पोस्ट होती है, लेकिन वहाँ पे कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो हम उनको सर्विस वोटर अगर बनाना चाहते हैं तो उनकी पोस्टिंग परमानेंट होनी चाहिए। फिर हमारा ये होता है कभी ये बटालियन जाती है, 5वीं बटालियन जाती है, कभी 6ठी जाती है, कभी 8वीं जाती है। तो हमारे जो जवान जाते हैं बाहर वो फिक्स नहीं है, वो 2-3 साल बाद वो चेंज होते हैं। तो उनको सर्विस वोटर देने के लिए ये समस्या है कि ये परमानेंट वोटर मीन सर्विस वोटर, अगर वो सर्विस वोटर होंगे तो उनका ऑर्डिनरी वोटर तालिका से नाम कम हो जाएगा और वो सर्विस वोटर के रूप में उनको इनलिस्ट किया जाएगा। तो अगर ये डिप्लॉयमेंट परमानेंट नेचर की होती है, उनके तरफ से अगर डिमांड आती है तो हमें एक छोटी प्रोसीजर है 2-3 महीने की, तो हमें 2-3 महीने की प्रोसीजर करके हम उनको सर्विस वोटर बना सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से अगर हम तुलना करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे लोग यहाँ के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन भी जिनके बिजनेस बाहर है, तो उनको भी तो यहाँ आना पड़ता है। तो हम अगर परमानेंट डिप्लॉयमेंट है और उनकी तरफ से डिमांड है तो हम इसको कर देंगे, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। इसका डिमांड कितना दिन के आगे होना चाहिए? कभी भी डिमांड कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। 2-3 महीने का प्रोसीजर है। इसमें हमको रिकॉर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा TSR मतलब पुलिस हेडक्वार्टर में, और उनके माध्यम से करना पड़ेगा। स्टेट आर्म फोर्सेस भी हो सकते हैं, गाइडलाइन में उनको सर्विस वोटर करने का प्रावधान है। तो ये जो है टेक्निकल मुद्दा है, इसको आप समझिए। सर अभी तक क्या सारे बूथों में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी वोटिंग? अभी मैंने जो मैंने फिगर्स लिया अभी वही मैं चेक करने के लिए बाहर गया था। करीब 100-125 जगह में पूरे राज्य में वोटिंग चल रही है। करीब 2500 के ऊपर हमारे पोलिंग पार्टीज वापस आ चुके हैं, जैसे छामुनु है, गंडाछरा है, नॉर्थ त्रिपुरा में है, उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, तो वो ट्रांजिट में है। और करीब 100-125 जगह में उनका अभी भी ट्रांजिट चल रहा है। सर अभी ये इतना लेट वोटिंग प्रोसेस का कुछ रीजन क्या है? हाई पोलिंग परसेंटेज, 1.5 गुना वोट करते हैं हम लोग त्रिपुरा में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम कितना? अभी जो है ना गुजरात में और हिमाचल में वोटिंग हुआ था, मेरे ख्याल 64-66% हुआ था। अभी यहाँ जो चुनाव उन्होंने जैसे बताया, पहले चुनाव में क्या फिगर बताया, 1.5 गुना होता है। तो नेचुरली तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स नो, हमें भी तो मतलब जो वोट करने वाले उनको भी टाइम लगता है और जो वोट करके लेने वाले हैं उनको भी टाइम लगता है। स्ट्रॉन्ग रूम कितना? नहीं, अभी हमारे काउंटिंग सेंटर है तो 27 जगह है और 27 जगह में पोलिंग जहां से डिस्पैच हुआ था वहीं पे ही अराइवल हो रहा है। सेम थक बेटा, सेम थक। अभी मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो स्ट्रांग रूम हमने बनाई है, हमारे पोलिंग डे और काउंटिंग के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो गैप है, इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि स्ट्रांग रूम में CCTV होगा, उसका कंट्रोल रूम होगा और कंट्रोल रूम में हम एक गैजेटेड ऑफिसर को हम नियुक्त करेंगे
जो कि 24 घंटा 3 ऑफिसर हर एक कंट्रोल रूम में 3 शिफ्ट में रहेंगे, और कंट्रोल रूम जहां से है वहां तक हम कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस देंगे, ताकि कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आके वो अंदर सीसीटीवी का जो उनको फुटेज मिलेगा वो देख सकते हैं, वो कि अंदर जो जहां से हम सीसीटीवी कवर कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम का मेन डोर है या बाकी वहाँ वरांडा है, ये है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। স্যার একটা বিষয় যেটা সবসময় আপনাকে আমরা জানিয়ে রাখি, এটা আগেও সমস্যা হয়েছিল, আপনাকে ইলেকশনের আগেও আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে। বিষয়টা হলো স্যার, আপনি যে পাসগুলি আমাদেরকে দেন, সেই পাসগুলি নিয়ে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করতে হয়, যাই সব জায়গার কথা বলছি না, আমি স্পেসিফিক আপনাকে বলছি নামটা, লঙ্কামোড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুল যেটা রয়েছে, সেখানে যাওয়ার পরে যে বিএসএফ পার্সনরা রয়েছে গেটের সামনে, প্রায় পুলিং স্টেশন থেকে 100 মিটার আগেই তারা আটকে দিচ্ছে না, তারা ভেতরে যারা প্রিসাইডিং অফিসাররা রয়েছে সেখানে তাদের সঙ্গেও কথা বলতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত একজন এসেছিল আমার সঙ্গে, মানে ডাটাটা জানতে চেয়েছিলাম, উনি আসার পরে আমার সঙ্গে ডাটা তো দেইনি, যখন আমাকে বললো না আমি ভেতরে, আমি বলছিলাম যে আমাকে পাস হয়েছিল, আমি তো ভেতরে যেতে পারি আপনার সঙ্গে কথা বলতে, আমাকে কিছু বলিনি, আপনাকে উদ্দেশ্য করে যে গালাগাল দিয়েছে উনি, যে ভাষা দিয়েছে সেটা নাকি আমি বলতে পারবো না। আমি সেই ব্যক্তির ছবি এবং ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাকে, আপনি যদি বলেন আমি দেখাতে পারবো। যে ভাষা স্যার পাসটা হাতে রেখেছি, এটা কি মানে পাস নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, এটার মানেটা কি, আমাদের এটা কেন দেওয়া হয়? ডাক্তার দিয়েছে আমাদের আজকে আমার শিশুবাড়ি স্কুলে আমরা সিএম গিয়েছি, সেখানে ডাক্তার মেরেছে আমাকে ফটো তুলতে দিন। স্যার আমাদের সেটা দুঃখ কভারেজ করতে পারিনি, সেটা দুঃখ নেই, কিন্তু আপনাকে যে ভাষায় গালি দিয়েছে সেই ভাষাটা আপনিও শুনতে পাবেন, মানে তাহলে ওই যদি বলেন আমি খুব দেখাতে পারি। ठीक है, हम लोग है पैरामिलिट्री फोर्स का हमारा ब्रीफिंग होता है, तो जैसे हम लोग हमारे पुलिंग स्टाफ को ब्रीफिंग करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट ब्रीफिंग होगा हम उनको एक्सेस टू प्रेस मीडिया के बारे में हम उनको ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि जैसे हमने हमारे पुलिंग स्टाफ को हमने बोला है, उनको भी बोलेंगे, उनके ऑफिसर को बोला है, उनके साथ हमारा ब्रीफिंग डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन हम एक सेपरेट ब्रीफिंग रखेंगे प्रेस मीडिया के बारे में। जैसे आपको अधिकार है कि पोलिंग स्टेशन का जो दरवाजा है वहां तक आप जा सकते हैं, जहां से कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जैसे कोई अगर समझो बोलते हैं मैंने वोट किया, तो आप छवि ले सकते हैं, वो अधिकार आपका है। मैं जहाँ पे जिस स्कूल में वोटिंग के लिए गया था, आप में से काफी लोग वहां पर थे, जैसे मैंने उनको बताया कि 2-2 लोगों को छोड़िए, तो इस प्रकार का हम उनको ब्रीफिंग देंगे। अभी जो हमारे जवान है, सुरक्षाकर्मी है, वो यहाँ 2 महीने से आके काम कर रहे हैं, मैंने तो उनका धन्यवाद दिया आपके सामने। अभी वो मेरे बारे में क्या बोले वो हम उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते। काउंटिंग है, अगर काउंटिंग हॉल में भी ऐसा होता है, उसके पहले ब्रीफिंग करेंगे, पहले से ब्रीफिंग कर देंगे। आपको मैंने बोला স্যার আপনি একটু ভুল করছেন স্যার, বিএসএফ পার্সন গালি দেন স্যার, বিএসএফ পার্সন ভালোই কথা বলেছেন, ওই যে ভিতরে যে প্রিসাইডিং রয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার গালি, वो तो हमारे त्रिपुरा का ही है। হ্যাঁ আপনার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে এরকম গালি দিয়েছে, বিএসএফ তো বলছে ভাই উনি বললে আমি। चलो ये सब विषय आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? सर शिंदा में 31 नंबर बूथ से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट हुआ है, कुछ एक्शन हुआ क्या? ऐसे ही बदतमीजी की है टैग वालों के साथ? नहीं, मेरे पास तो कुछ आया नहीं, अगर समझो कोई आएगा तो जैसे हम आपने देखा होगा इस चुनावकालीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, ये हमारे लिए ऑफिसर के लिए भी होता है। काफी सारे ऑफिसर ने ब्रीच किया है, तो हाँ हमने एक्शन ली है। अगर कोई ऑफिसर में अगर कोई कंप्लेंट है, जैसे हमने आपने देखा होगा बामुटिया में हमने कल एक वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो हमने उसका कॉग्निजेंस लेके हमने सेक्टर ऑफिसर और प्रेसिडेंट ऑफिसर दोनों को चेंज कर दिया था। क्या नेपाल क्या कुछ नाम था उसका जगह का, नेपाल बस्ती या कुछ है, बामुटिया में है क्या वहाँ पे? नेपाली बस्ती में वो ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने कुछ किया था, तो वो हमने Sir, keeping in view since at night also the voting is going on, what are the security, special security arrangements and lighting and other arrangements that you have? lighting arrangements we have made inside the polling station, and normally these are schools having some lights also outside. We have not made any specific lighting arrangement in the surrounding areas, but keeping
keeping in view the repeated long duration of voting, in future this is one of the learning point for us. So we will also ensure that all the polling station will have enough lights in the surrounding. लेकिन हमने इस बार नहीं किया था, हमने पोलिंग स्टेशन के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट की थी। जो और इसके 3 पार्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। तो ये हैदराबाद में जो उसकी फैक्ट्री है उसमें बनती है, वहां से कोई राज्य उसको यूज करते हैं, उनका यूज करने के बाद 6 महीने बाद दूसरे राज्यों को मिलती है, फिर यहाँ आने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो जो उसका एक परसेंटेज होता है, समझो 1%, 2%, समझो जैसे आपने एक फिगर बताई 50 फिगर, वो फिगर आपको कहीं से मिली होगी। सर लोग तो ऐसा कर नहीं, रहे हैं। अभी समझो 3337 में 50, ठीक है, उस 50 में भी 3337 में 3 एटम होते हैं, एटम की संख्या होगी 10,000, तो 10,000 में 50 हो गए, तो कितना परसेंटेज हो गया आप मुझे बताइए। पब्लिक हमारे कैमरा के सामने ऐसा बोल रहा है कि एसटी सीट में ही ऐसा कर रहा है, इसका मतलब पीछे कोई कर रहा है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। मतलब देखो ये सब चुनाव तो पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमने पब्लिक को ज्यादा तकलीफ ना हो, 15-20 मिनट आधा घंटा में हमने सभी पोलिंग ये ईवीएम मशीन, एक तो 80% जो मशीन ठीक है कि नहीं, इसके लिए तो मॉक पोल होता है सुबह, उसमें पता चलता है। फिर कहीं पे 1-2 ऐसी मशीन हम लोग चेंज करते हैं, वो हमने 20, लेकिन मशीन खराब होना ये डिले का कारण नहीं है। कारण है कि त्रिपुरा में 1.5 गुना वोटिंग परसेंटेज होता है, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिगर भी है, लेकिन इट इज अराउंड 50-55, बट वो भी बैलेट यूनिट कुछ है, कुछ कंट्रोल यूनिट है, कुछ वीवीपैट है, ये 0.5% है, 0.5% है ये। तो 0.5% तो अगर हम नॉर्मल चेकिंग में भी हमें उतनी समस्या मिलती है, उसमें उसके बटन है, आवाज है, उसमें लिंकेज है, सॉकेट है, ये सब तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। उसको थोड़ी भी शंका आती है, अगर थोड़ी भी शंका आती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो उनको हमने छूट दे रखी है कि आप लोग मशीन चेंज कर सकते हैं। सर आप ये मशीन खराब होने का वो वजह आप इसको अलग से रख रहे हैं, लेकिन ये हमारे बहुत जगह है मशीन खराब होने के वजह से ही देरी हुआ है, ठीक, डिले हुआ है, उसको भी सुधारेंगे, ठीक है, धन्यवाद आपका। फुटबॉल खेला में भी एक्स्ट्रा फुटबॉल रखा जाता है, लेकिन आप लोग तो डायरेक्ट इधर से लेके जाकर जाता है उधर करता है, ये सब वजह से तो डिले होता ही है ना। ये जो हमारे मित्र है उनको हम लोग इलेक्शन कमीशन में ले लेंगे। सबका धन्यवाद। सेटिस्फेक्शन कितना है? जीरो पोल वायलेंस की बात हो रही थी, इतने दिनों तक जीरो पोल वायलेंस आप ही बताइए, आप ही बताइए, इतना देखो 28 लाख लोगों ने आज मतदान किया है, और इतने सारे हमारे पुलिस स्टेशन, इतने सारे लोग आके अलग अलग विचारधारा रखने वाले, अलग अलग जिलों में अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया है। तो इसमें जो हमें उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य से जितना हमने प्रयास किया था, मैं तो त्रिपुरा के लोगों का और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मिशन जीरो पोल वायलेंस को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया। ये थीम पहले से बनी रही, ये ठीक है, आपने पेपर में लिखा कि क्या हुआ जीरो पोल वायलेंस का, लेकिन चर्चा सबने की, और चर्चा करते करते सबके घर में चर्चा चली गई, और आज मैंने देखा कि घर से मतलब माता पिता बच्चा उसका सब लोग एक साथ वोटिंग में जा रहे। और मुझे आज दिन में जितने कॉल आए, उसमें एक भी कॉल ऐसा नहीं था कि मैं घर से निकला और मेरे मन में भय है और मैं वोट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे एक ने भी नहीं बताया या किसी ने फीडबैक भी नहीं दिया। तो यही हमारे मिशन जीरो पोल वायलेंस का सक्सेस है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने हमें मैंडेट दिया कि इस मैंडेट में आप काम करिए, तो हमने उस मैंडेट में हमारा काम शुरू किया। और हम तो डे टू डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडेंस में चलते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति ही इलेक्शन कमीशन करती है, और वही हमारी मॉनिटरिंग करती है।
तो उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया फ्री, फेयर, पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने का, वो हमने कोशिश की और आप सबने भी हमें मदद की। जितना अच्छा त्रिपुरा में चुनाव हो सकता है हमने उतना अच्छा करने का प्रयास किया। इससे भी अच्छा चुनाव अगले दिनों में होगा, ये हमारी मनोकामना है। सर दूसरी एक बात है, पोल किसी किसी जगह पे पोल खत्म हो गया है। अभी आपके पास ऐसा कोई कंप्लेन आया है कि उस एरिया में तोड़फोड़ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसके लिए कोई अलग से नहीं, प्रिपरेशन? कुछ एरिया में हमें ये खबर मिली है जरूर कि जो पोलिंग एजेंट है उनको वापस जाने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो जो ऋषिमुख में है या शांति बाजार में है या खैरपुर में है, तो हमने वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी कर्मी तैनात थे, हमने उनको बताया कि उन्हें घर जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें उतना मैसेज हमें मिला और अभी तक ऐसी कोई घटना हमारे सामने आई नहीं। धन्यवाद आपका सबका। तो हम आपको पोलिंग परसेंटेज भेज देंगे। देखो ये अभी मैडम बोल रही है, मतलब सच होगा। सर एक ही प्रॉमिस नहीं हुआ, एक ही प्रॉमिस नहीं हुआ। वो जो आपको उस दिन बोला था कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, वो प्रॉमिस आपने बहुत अच्छा कवर किया। अरे मैंने इतना अच्छा नहीं रखा कवर। सर आवाम के दिन सर ये कर दीजिए। ठीक है, फुल सक्सेस। आज जो घाटी हुआ उसका भरपाई काउंटिंग में होगा। ठीक है।